नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट टॉपिक में आधा देखा था, उसका आधा बाकी है जो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, 11.2 सेकेंड टॉपिक मेजरमेंट, जिसमें हमने अलग अलग टूल्स के थ्रू कैसे मेजर करते थे उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिर आर्म लेंथ, फुट स्टेप, और जिसकी एक्टिविटी भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी और ऐसे बॉक्स बना के आंसर लिखने को बोला था, जो कि आपने किया होगा। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, आगे का सभी को याद आ गया ना। चलो, ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन द टेबल इन एक्टिविटी 11.1 एंड टेबल इन एक्टिविटी 11.2 वेर नॉट इक्वल। अगर आप सभी ने होमवर्क अच्छे से किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप जब मेजर करते हो तब और आपके साथ जिसको आपने मेजर करने के लिए बोला, सभी के रीडिंग्स यानी कि जो वैल्यू आई है वो दोनों एक्टिविटी में सेम होगी नहीं। देर वॉज ए स्लाइट डिफरेंस इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही, क्योंकि पीपल चेंज हो गए हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स के साइज में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए सभी मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आया ही होगा। दिस लेड टू कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, और इसी की वजह से मेजरमेंट करने में हमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा आंसर कुछ और आता है और दूसरों का कुछ और। कैसे कि अगर हम क्यूबिट, फुट स्टेप, आर्म लेंथ, हैंड स्पैन से मेजर करेंगे तब therefore there was a need for some standard units of measurement that does not change from person to person। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, तो के वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। स्टैंडर्ड मतलब यूनिट, कॉन्स्टेंटली यही आंसर होना चाहिए। अगर वो मैं मेजर करूँ तो भी वही आंसर आना चाहिए और आप मेजर करो तो भी वही आंसर आना चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वेर क्रिएटेड एट डिफरेंट प्लेस। स्टैंडर्ड यूनिट्स के मेजरमेंट अलग अलग जगह पे की जा सकती है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और सभी को मुद्दे नजर रखते हुए सभी साइंटिस्ट ने मिलकर स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए हैं, उसको एक्सेप्ट भी किया है मेजर करने के लिए। कौन से स्टैंडर्ड यूनिट, देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए हैं पूरे इंटरनेशनल, मतलब कि थ्रू आउट वर्ल्ड में जो जिसके थ्रू मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट। जो कि आपने अगर सुना हो तो सभी कहते हैं कि एम्पियर का एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, सभी एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो थ्रू आउट सभी जगह स्टैंडर्ड ही रहे उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो तो हमने देखे ही, आर्म लेंथ है, हैंड स्पैन है, फुट स्टेप है। तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या क्रिएट किया, तो के एसआई यूनिट। उसके बाद देखो, द एसआई यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, तो के मीटर। मोस्ट ऑफ लेंथ किस में है, तो के मीटर में मेजर किए जाते हैं। समटाइम्स यू नीड टू मेजर वेरी लॉन्ग लेंथ एंड समटाइम वेरी शॉर्ट वंस। कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लेंथ को मेजर करना होगा और कभी थोड़ा शॉर्ट वन, तो उसके अनुसार भी अलग अलग ज़रूरत के प्रमाण अलग अलग यूनिट को ले लिए जाते हैं। देखो, देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हमारे ज़रूरत के अनुसार डिफरेंट सिंपल मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर्स आर यूज। कि हमारे ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग सिंपल मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स और मीटर उसका आधा हो या फिर उसका आधा, वैसे अलग अलग लिए जाते हैं यूनिट्स। देखो,
डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस के बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना हो, जैसे कि दो टाउन के बीच में तो दो सिटी के बीच में, तो हम किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर में। अभी हमें यहाँ से दूसरे गांव जाना है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ से उसका डिस्टेंस है इतना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो टू प्लेस के बीच में डिस्टेंस हो तो हम क्या बोलेंगे? किलोमीटर्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ ए नोटबुक इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अभी हमारे नोटबुक की हमें मेजर लेंथ को देखनी तो हम अपने स्केल के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में उतना ही डिस्टेंस होगा कि हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ ए वायर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। वायर का थिकनेस तो उससे भी शॉर्ट है, तो वो किस में मेजर होगा? तो कि मिलीमीटर में। द रिलेशन बिटवीन दिस सिंपल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इज शोन इन द गिवन टेबल। अब सभी के रिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या हो। सबसे छोटा कौन सा वाला यूनिट है? देखो 1 किलोमीटर में कितने आते हैं? तो के 1000 मीटर, यानी कि ज़्यादा लेंथ हो, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तब हम किलोमीटर में सबसे जिसके अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो वो कौन सा यूनिट है? किलोमीटर। उसमें 1000 मीटर कवर हो जाते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ज्योमेट्री में स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, और अगर बड़ी वाली हो हमारे पास तो वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जो अगर आप सभी ने स्केल में देखा हो तो स्केल कैसी होती है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, उन दोनों के बीच में क्या होता है? 5, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो दिए गए हैं वो क्या है? तो क्या मिलीमीटर्स में। 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने हो गए? तो क्या 10 मिलीमीटर्स हो गए। समझ में आया कैसे है रिलेशन? तो ये रिलेशन IMP है। अगर आपको सम्स में अलग अलग कन्वर्ट करना हो तो आपको होना चाहिए कि अगर किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे? तो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और ये उनके सिंबल्स है, ठीक है। चलो, the measurement of length using standard unit of measurement, that is meter, is made using various measuring tool। अब लेंथ को मेजर करने के लिए भी अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमें कुछ मेजर करना हो नोटबुक्स तो हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई टेलर को कुछ लेंथ का मेजर करना है तो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई क्लॉथ मटेरियल जहाँ पे हमें लेना है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ उनके पास एक बड़ा सा रोड होता है स्टील का, जिसके अनुसार वो हमें माप के दे देते हैं कि 1 मीटर का क्लॉथ है। तो अलग अलग टूल्स अलग अलग लोग यूज़ करते हैं। देखो कैसे। कॉमनली यूज्ड मेजरिंग टूल्स फॉर लेंथ आर मीटर स्केल। नॉर्मली क्या यूज़ होता है? मीटर स्केल यूज़ होता है, अथवा तो मीटर रूलर, दोनों सेम है, दोनों का नाम अलग। मीटर रोड जो कौन यूज़ करता है? तो क्या क्लॉथ्स की दुकान में, जहाँ पे हम मटेरियल्स लेने जाते हैं। अगर हमें घर पे स्टिच करना है तो हम मटेरियल लेना चाहते हैं क्लॉथ का, तो वहाँ पे मीटर हमें बोलेगी कि हमें 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो किसके थ्रू मेजर करते हैं? जो उनके पास बड़ा सा रोड होता है उसके थ्रू। और मेजरिंग टेप, किसी टेलर के पास जाओ तो आप कैसे करेंगे? कोई भी डिस्टेंस को कवर करना, मेजर करना, तो मेजरिंग टेप। तो यह मेजरिंग टेप, मीटर स्केल जो हमारे पास होती है ना, और मीटर रोड जो कि दुकान पे होते हैं, सभी ने देखे ही होंगे। तो अलग अलग लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। देखो, यू कीप ए 15 सेंटीमीटर स्केल इन यूर ज्योमेट्री बॉक्स। आप क्या यूज़ करोगे? तो 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ करोगे जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, उसके अनुसार आप मेजर करोगे। ए क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रोड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। जो क्लॉथ मर्चेंट होता है, क्लॉथ बेचने वाला होता है, खरीदने वाला, वो क्या यूज़ करता है? तो क्या मेजरिंग मीटर रोड। क्या मेजर करने के लिए? तो क्या लेंथ ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ की लेंथ को मेजर करने के लिए वो मीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं। और ए टेलर यूज ए मेजरिंग टेप टू टेक मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग यूर क्लॉथ्स। और जो टेलर होते हैं वो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं आपके क्लॉथ्स को स्टिच करने के लिए। जितने मेजरमेंट चाहिए वो मेजर करने के लिए टेलर मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग पर्सन अपने ज़रूरत के मुताबिक मीटर में ही मेजर करते हैं, लेकिन उसके अलग अलग टूल्स के थ्रू, मीटर रोड हो, मीटर स्केल हो, अथवा तो मेजरिंग टेप हो। देखो, फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ द फॉलोइंग स्टेप्स और फॉलोड। अगर हमें
लेंथ का मेजरमेंट करना है तो ये सभी स्टेप्स फॉलो करनी होगी। क्या क्या स्टेप है चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लेस द मीटर स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड पैरेलल टू इट्स ग्रेजुएशन एज शोन इन फिगर 11.9। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें कोई चीज अथवा तो कोई ऑब्जेक्ट की मेजर करनी हो, उसकी लेंथ को मेजर करनी हो तो हमें मीटर स्केल कैसे रखनी चाहिए, अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, जैसे उसकी लेंथ है उसको पैरेलली रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, अगर हमें इस वुडन बॉक्स को मेजर करना है तो उसके पैरेलली होनी चाहिए स्केल, ऐसी क्रॉस में अथवा तो इंक्लाइंड प्लेन में होनी चाहिए नहीं। ये इनकरेक्ट मेथड है। राइट वाला कौन सा है, दिस इज वन इज राइट, उसको पैरेलली रखनी चाहिए। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है देखो, मेक श्योर दैट इट्स जीरो मार्क इज coincides with one of the end of the length to be measured। कोई भी स्केल है उसका 0 पॉइंट कोई भी एक एंड को कोइंसाइड होना चाहिए। अगर मुझे इस पेन की, मानो कि इस पेन के लेंथ को मेजर करनी है तो 0 पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, तो इस यानी कि कोई भी एक एंड पे आना चाहिए, अथवा तो ये वाला एंड हो अथवा तो ये वाला, कोई भी फर्स्ट एक एंड पे 0 पॉइंट कोइंसाइड्स होना चाहिए। और ए वाला पॉइंट तो हमारा जाना पहचाना सही है कि 0 पॉइंट कोइंसाइड होना चाहिए, तभी हमें अपना करेक्ट मेजरमेंट आएगा। तो सेकेंड पॉइंट ओवर। थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, इन सम स्केल द एंड मे बी ब्रोकन एंड यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली। कुछ स्केल में ऐसा होता है कि आगे से थोड़ी ब्रेक हो गई होगी, इसलिए आपको 0 पॉइंट अच्छे से दिखाई देगा नहीं। In such case, some other digit, say mark 1, can be taken as the initial reading। उन सब केसेस में क्या करना पड़ेगा कि जो उसके उस जहाँ पे ब्रोकन हो गए उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 1, 0 ब्रोकन हो गया, 0 से स्केल आपकी थोड़ी सी ब्रोक हो गई है तो आप 1 को अपना इनिशियल पॉइंट ले लो। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 0 ब्रोक हो गया है तो आप इससे मेजर करोगे तो आपका रीडिंग रॉन्ग आएगा। आपको कोई एक पॉइंट उसके साथ कोई 1 एंड के साथ कोइंसिड करना है। तो अब ये ब्रोक हो गया है तो आप क्या करोगे, 1 को उसके एक एंड के साथ कोइंसाइड करोगे और यहाँ से लोगे। आपको याद रखना है कि आपने कितने पॉइंट माइनस कर दी है, उसके बाद जो टोटल रीडिंग आए उसमें से आप 1 को माइनस कर दोगे। मानो कि आपने 1 से शुरू किया है और आंसर आपका यहाँ पे 6 तक आए तो 6 माइनस 1, तो बॉक्स का लेंथ क्या हो गया, तो के 5। तो यही हमें इस पॉइंट में समझाया गया है। देखो कि इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन एंड यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली। इन सच केस सम अदर डिजिट, से मार्क 1, कैन बी टेकन एज द इनिशियल रीडिंग। यू मस्ट रिमेंबर द डिजिट टेकन एंड सबट्रैक्ट इट from the final reading at the other end to get an accurate measurement of the length। क्या करना है कि अगर स्केल का कोई एक ब्रोकन हो गया हो तो आपको उसके नेक्स्ट पॉइंट यानी कि मार्क 1 को इनिशियल रीडिंग की तरह ले लेना है और जो फाइनल रीडिंग आए उसमें से 1 को माइनस कर देना है ताकि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिल जाए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने देखा 11.10 फिगर में देखा, इनिशियल रीडिंग 1 उन्होंने स्टार्ट की है, द रीडिंग एट द फाइनल रीडिंग इज 6। फाइनल में उनका रीडिंग क्या है तो कि 6। अब उन्हें लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अभी इस एक्टिविटी में हमने देखा ना कि स्टार्टिंग उन्होंने 1 से किया है, फाइनल रीडिंग उनका 6 है तो 6 में से 1 को माइनस कर दे। अगर आपने स्टार्टिंग 2 से किया है क्योंकि आपका 1 भी ब्रोकन है तो आप क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आपका 6 तक ही आया, बॉक्स छोटा है 6 तक आएगा तो आप क्या करोगे, 6 में से 2 का माइनस कर देना। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपने लिया है उसको फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देंगे तो आपको अपना एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया। फोर्थ पॉइंट है, फॉर टेकिंग मेजरमेंट करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर करने के लिए आई की करेक्ट पोजीशन यानी कि हम किस साइड से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। द आई मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वर्टिकल अबव द मार्क टू बी रीड।
आई कहाँ पे हमें प्लेस करनी है, कहाँ से हमें देखना है कि जहाँ हम मेजर करें उसको एग्जैक्टली वर्टिकल, यानी कि यहाँ पे हम मेजर कर ले तो इसके डायरेक्ट ऊपर से ही हमें मेजर करनी है। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए, पेंसिल का हम मेजर कर रहे हैं, आया कहाँ पे, यहाँ पर आया है, तो हमें देखना किधर से है, बिल्कुल उसके वर्टिकली ऊपर से, न इस साइड से भी नहीं और इस साइड से भी नहीं। और स्केल को रखना तो कैसे है, बिल्कुल उसके पैरेलल रखना है, ऐसे रखना नहीं है। अगर ऐसे रखोगे तो भी आपका आई से जो आप मेजर करोगे वो रोंग आएगा। रखना कैसे है, उसका पैरेलल, और देखना है उसके अबोव, यानी कि वर्टिकली देखोगे तो आपको अपना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। चलो, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 11.3 टू मेक सम मेजरमेंट यूजिंग मीटर स्केल। 11.3 एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे जिससे हम मीटर स्केल के थ्रू कुछ मेजरमेंट करेंगे। चलो, एक्टिविटी 11.3 टू मेजर लेंथ यूजिंग मीटर स्केल। हमें लेंथ को मेजर करना है, और वो भी किसका इस्तेमाल, जो कि आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपकी स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वो। टेक आउट द मीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में से आपको क्या निकालनी है, अपनी मीटर स्केल निकालनी है। ऑब्जर्व द मार्किंग्स ऑन इट, और उसके मार्किंग्स देख लो कैसे होते हैं स्केल के मार्किंग्स। यू विल फाइंड दैट ऑन वन साइड देर आर मार्क्स इन इंचेस। आप देखोगे स्केल है तो उसमें वन साइड क्या होते हैं, सेंटीमीटर में मेजर होते हैं, और दूसरे साइड इंचेस में होते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा स्केल्स, तो अगर नहीं है तो अभी निकालो और देखो स्केल्स कैसी होती है। वन साइड सेंटीमीटर में होते हैं और दूसरे साइड किसमें होते हैं, तो के इंचेस। तो एक साइड सेंटीमीटर और दूसरे साइड इंचेस में। देखो ये हमारी स्केल है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेंटीमीटर। ये जो इस साइड हमें मार्क्स दिए गए वो सेंटीमीटर के है, और इस साइड जो है वो इंचेस के है। दोनों में वेरिएशन दिखाई दे रहा है। इसमें देखो 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको मार्क्स, 10 डेसीमीटर्स दिखाई दे रहे होंगे है। और हमारे पास कितने सेंटीमीटर के होते हैं, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, जिसमें वन साइड सेंटीमीटर और दूसरे साइड इंचेस में दिया जाता है। चलो, आपको क्या करना है, देखो, मेजर द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स यूजिंग मीटर स्केल। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी लेंथ को मेजर करनी है, किसके थ्रू, आपके पास जो स्केल है मीटर स्केल उसके थ्रू। मेजर द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड इंचेस। आपको सेंटीमीटर में मेजर करना है, मिलीमीटर में मेजर करना है और इंचेस में मेजर करना है कितने इंचेस आए। मानो कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के सिर्फ सीरियल नंबर को मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका वन लाइन को मैं 0 से कनेक्ट करूँगी, और दूसरा जहाँ पे एंड हो रहा है वो मेरा उतना सेंटीमीटर। तो जो लाइन टच हुई वो मेरा सेंटीमीटर हो गया। उसके अंदर जितने स्मॉल लाइंस दिए गए वो मेरे क्या हो गए, तो क्या मिलीमीटर्स। और अगर मुझे इंच में कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने आए वो उसके इंच का आंसर। समझ में आ रहा है कैसे एक्टिविटी करनी है। अपने ज्योमेट्री बॉक्स को लेना है, उसको लेंथ को मेजर करना है, और वो भी किस में, तो कि सेंटीमीटर में मेजर करना है, मिलीमीटर में और इंचेस में। उसके बाद आस्क योर फ्रेंड, आस्क 4 ऑफ योर क्लासमेट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स। अभी आपके साथ आपके फ्रेंड क्लासमेट्स तो हो गया, नहीं तो क्या करोगे, आपके भाई बहन अथवा तो किसी और को बोलोगे कि चलो जो आपने किया वही दूसरे को करने के लिए बोलो। आप ही के ज्योमेट्री बॉक्स को आप ही के स्केल के थ्रू दूसरे पर्सन को बोलो कि मेजर करके दे, अथवा तो उनकी स्केल के थ्रू मेजर करने को बोलो ज्योमेट्री बॉक्स को। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। और दोनों अगर आपने किया तो आपका नाम लिख के आपका जो रिजल्ट आया वो लिखो, दूसरा जिसने किया है उसका नाम लिख के उसका रिजल्ट लिखो। कंपेयर योर रिजल्ट विथ योर क्लासमेट रिजल्ट। आपके साथ जिन्होंने रिजल्ट किया है, जो एक्टिविटी की है, उन दोनों आपका और उनका रिजल्ट कंपेयर करके देखो। आप देख सकोगे कि दोनों में कुछ वेरिएशन आएगा नहीं, अगर आया तो भी माइन्यूर अथवा तो पॉइंट का आएगा। और वो भी किस वजह से आएगा, तो कि आई कांटेक्ट, यानी कि आई कहाँ से वो मेजर कर रहे हैं। कोई स्केल यहाँ है तो अगर वर्टिकली मेजर करेंगे तो एक्यूरेट, अगर आपने भी वर्टिकल और उन्होंने भी वर्टिकल किया है तो एक्यूरेट मेजरमेंट है। अगर किसी ने इस साइड से किया है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन आप ज़्यादातर देख सकोगे कि मोस्ट ऑफ कॉमनली कोई भी वेरिएशन होगा नहीं। अगर आप मेजर करो तब भी नहीं, और आपके साथ कोई और मेजर करे तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स के थ्रू हमने मेजर किया है,
इसीलिए you will observe that the length of the geometry box measured by you and your classmate is the same in all cases. आप देख सकोगे कि सभी केसेस में आप दोनों का रिजल्ट, आप दोनों के वैल्यूज क्या हो गए तो के सेम हो गए. देयर मेट बी स्लाइट वेरिएशन इन रिजल्ट, स्लाइटली वेरिएशन होगा, और वो भी किस लिए, तो कि विच इज ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजिशन ऑफ द आई वाइल टेकिंग रीडिंग ऑन द स्केल. वो इसलिए क्योंकि आई की पोजीशन इम्प्रॉपर रखी होगी इजीलिए जब रीडिंग स्केल के ले रहे हो तब. तो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में करनी है. आपको किस किस की, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स की बोली गई है. आपको एक्टिविटी में क्या करना है, ज्योमेट्री बॉक्स प्लस आपकी नोटबुक, जो नोटबुक है उसकी साइज को भी मेजर करना है. किस में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड इंचेस में. ठीक है, देखो, डू यू नाउ रियलाइज द यूजफुलनेस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. क्या अब आपको रियलाइज हुआ कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की यूजफुल क्या है, वो कैसे यूज होता है. पहले जब हमने मेजर किया था, हमने किया और हमारे साथ दूसरे लोगों ने किया था हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ की मदद से, तब सभी के रिजल्ट में वेरिएशन आया. लेकिन अब जब हमने कर रहे तो वेरिएशन आएगा नहीं. What would happen if a tailor did not have a measuring tape and made clothes with approximation? अगर क्या होता कि जिनके पास हम क्लॉथ स्टिच कराते हैं, जो टेलर होता है, अगर मेजरिंग टेप के बिना अपने अंदाजे से ही क्लॉथ को कट करके स्टिच कर देते तो क्या आपके बॉडी को परफेक्टली सूट होता नहीं होता. ये सभी किसकी वजह से यूजफुल है, तो क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स की वजह से. स्टैंडर्ड यूनिट्स के कारण ही एक्यूरेट रिजल्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. होमवर्क में एक्टिविटी करनी है और एक एक्टिविटी करनी है और ये पॉइंट्स सिर्फ 4 पॉइंट्स ये अपने फेयर बुक में लिखने हैं. ओनली 4 पॉइंट्स. अगर हो सके तो ये ड्रॉ कर देना. ये फर्स्ट पॉइंट का ड्रॉ है और ये सेकेंड का और ये लास्ट पॉइंट का है ना. तो ये मैं ड्रॉ करके ये 4 पॉइंट्स फेयर बुक में लिखने हैं और एक्टिविटी करके फेयर बुक में लिख के इस बॉक्स में अपने रिजल्ट को लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए कर्व्ड लाइन देखेंगे. चलो आज के लिए इतना ही. नमस्ते.